हेलो गाइस, होप यू हैड अ इंटरेस्टिंग डे टुडे। लेट्स सी आज मार्केट में क्या हुआ, कल क्या हो सकता है। अगर आप निफ्टी देखोगे, सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी देखोगे तो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के वहां से बाउंस बैक दिया था। कल ही हमने डिस्कशन किया था कि ये जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी के लिए। इतना इजी नहीं होता है सिंगल प्रिंट ब्रेक करना। तो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के यहाँ से एक अच्छा शार्प अप मूव देखने को मिला और हंड्रेड पॉइंट्स के आसपास का एक आज मार्केट्स में मूवमेंट देखने को मिला। सो काइंड ऑफ अ गुड डे। जिसने सिंगल प्रिंट के हिसाब से ट्रेड लिया रहेगा विथ अ वेरी स्मॉलर स्टॉप लॉस, यू गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी टुडे। यू नो सो दैट्स द निफ्टी। अगर निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी ने एक वीक एरिया बनाया है और ये वीक एरिया के आसपास कल ये वीक एरिया निफ्टी रिटेस्ट कर सकता है। सॉरी, मैं आपको वीक एरिया लो भी बता देता हूँ। तो लो है अराउंड 19302 और हाई है अराउंड 19334। लेकिन ऑर्डर फ्लो आज का बहुत इंटरेस्टिंग है। इफ यू वांट टू लर्न अबाउट ऑर्डर फ्लो, आज का ऑर्डर फ्लो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप देखोगे तो इनिशियल में 2600 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास ट्रेड हुआ था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जो जोन है ना, ये जोन में काफी कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए थे। इफ यू सी प्रॉपरली, और ये जो जोन था, ये जोन में अगर आप देखोगे तो 2700 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय, 3200 कॉन्ट्रैक्ट सेल, 2800 कॉन्ट्रैक्ट सेल एंड देन 2700 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय। ये वाले जोन में, इफ आई सी द हाई ऑफ दिस जोन 19285 से लेके 19 टू 70, तो ये 5-6 पॉइंट्स के जोन में काफी कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट्स में ट्रेड हुए थे। एंड यही ये एक्सपायरी के लिए मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर एक्सपायरी में ये लेवल के अबव निफ्टी रहता है तो एक्सपायरी पॉजिटिव रहेगा। जिस दिन ये लेवल टूटेगा एक शार्प डाउन साइड सेलिंग मार्केट में देखने को मिलेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, इफ यू आर वॉचिंग इट, वॉच दिस, बिकॉज यहाँ पे अराउंड 5000 कॉन्ट्रैक्ट्स का एक्सचेंज ऑफ हैंड हुआ है। तो ये लेवल मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगेन आई विल रिपीट द लेवल्स, 19 टू 85 से लेके 19 टू 77, अराउंड 7 टू 8 पॉइंट्स का ये लेवल रहेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो स्लो एंड स्टेडीली मार्केट ऊपर गया वो लेवल के बाद। और जस्ट टू अगेन शो यू कि ये बी सेशन में यहाँ पे ये लेवल बना था। सी सेशन का एग्जैक्ट लो यहाँ पे था और जैसे ही ये लेवल क्रॉस हुआ वहां पे एक अच्छा ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे विथ अ स्मॉलर स्टॉप लॉस और एक अच्छा खासा मोमेंटम और मनी आपको देखने को मिला। अगर आप देखोगे तो ये जो हाई था उसी के आसपास मार्केट्स ने रेजिस्टेंस लिया और वहां से मार्केट नीचे की तरफ आया। सो नाउ व्हाट्स फॉर टुमारो। जैसे हमने ये डिस्कस किया, ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द टुमारो, अगर डे हाई क्रॉस करता है तो निफ्टी अराउंड 19400 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। वहां पे सिंगल प्रिंट रेजिस्टेंस निफ्टी को ऑलरेडी है। ओके, एंड वो सिंगल प्रिंट होने के बाद निफ्टी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो इन द एंड 19530, ये जो लेवल है ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है पोजिशनल लॉन्ग्स के लिए। ओनली वंस वी गो अबाउ दिस वी कैन स्टार्ट पोजिशनल लॉन्ग्स इनटू द निफ्टी। सो फॉर मी फॉर नाउ आई विल लुक एट द लेवल्स 19400 से लेके 19430। दिस इज माय फर्स्ट टारगेट ऑन द निफ्टी। मेरा स्टॉप लॉस क्लियर है 19277। सो मे बी 19270 से लेके 19272 के आसपास का एक स्टॉप लॉस हम लगा के रखेंगे। सो दिस इज निफ्टी फॉर यू गाइज एंड दिस इज द ऑर्डर फ्लो फॉर यू गाइज। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी में भी क्लियर ट्रेड देखने को मिला। जैसे ही सिंगल प्रिंट ब्रेक हुआ उसके बाद एक शार्प अप मूव हमें और मार्केट्स में देखने को मिला। ऊपर की तरफ इस तरफ वीक एरिया ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। सो फॉर टुमारो व्हाट, टुमारो के लिए निफ्टी ने यहाँ पे एक सिंगल प्रिंट बनाया है, छोटा सा सिंगल प्रिंट है गाइज, इफ यू कैन सी इट। तो ये एक अच्छा साइन बनाया है निफ्टी ने फॉर बैंक निफ्टी ने फॉर दिस एक्सपायरी। सिंगल प्रिंट है अराउंड 44390 से लेके 44380। सो 10 पॉइंट्स का, जस्ट 10 पॉइंट्स का सिंगल प्रिंट्स है गाइस। बहुत रेयर ऐसे चांसेस मिलते हैं। दिस इज अ गुड चांस फॉर अस फॉर दिस फॉर दिस एक्सपायरी विद दिस लेवल टू वॉच आउट फॉर। एंड देन लोअर साइड पे ये जो लेवल है 44150, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ एक शार्प अप मूव, शार्प डाउन मूव हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, टिल 43 8 30 820 से लेके 43 879। सो गाइज, आज आपको ऑर्डर फ्लो में क्लियर पता चल जाएगा वेयर टू ट्रेड। अगर आप इनिशियली देखोगे तो निफ्टी में जस्ट वन, बैंक निफ्टी में 164 कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए थे। अगर आप नेक्स्ट कैंडल में देखोगे तो इट वाज अराउंड 725 कॉन्ट्रैक्ट्स।
सो बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ मॉर्निंग में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था। अगर आप देखोगे सी सेशन में 772, डी सेशन में 825, बट अगर आप ई सेशन देखोगे तो वहां पे बायर्स केम इन। अगर आप देखोगे तो 800 से डायरेक्ट 5700। सो गाइज हियर ओनली द व्यू चेंज इनटू द मार्केट्स at this moment. If you see, we see 1800 contracts buy, 1200 contracts buy. So we saw a big buyers coming in into the markets, and then if you see 8000 के above कॉन्ट्रैक्ट्स बाय हुए, यहाँ पे अगेन 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय हुए। तो बाइंग कंटिन्यू होता गया मार्केट्स में, एंड देन इवेंचुअली मार्केट्स डे हाई के आसपास गया, और एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग थोड़ा सा साइडवेज के आसपास। बट अगर आप देखोगे तो जो कंसेप्ट है, मार्केट्स डे हाई के आसपास ही क्लोज हुए हैं। तो गाइज बैंक निफ्टी ने अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है। वी कैन लुक एट 44382 एज अ स्टॉप लॉस, एंड वी कैन लुक फॉर अ पॉजिटिव व्यू टुमारो। एंड ये एनीवेज वीक एरिया अभी भी पेंडिंग है 44856, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। ये लेवल ब्रेक करता है तो 45,000 डेफिनेटली मार्केट में आएगा, एंड देन 45,250 के आसपास के लेवल भी बैंक निफ्टी टेस्ट कर सकता है, बिकॉज आज का जो प्राइस एक्शन है वो काफी पॉजिटिव बना हुआ है, एंड मुझे बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स भी मार्केट्स में दिख रहे हैं। अगर आप ऑर्डर प्रोफाइल एरिया की बात करोगे तो आई जस्ट टेल यू कि ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए, 44,460। ये जो जोन है यहाँ से, इफ आई मेक अ लो एंड हाई हियर, ये जो जोन है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, विच इज अराउंड 44,480 से लेके 44,460 के आसपास। तो ये 20 पॉइंट का लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप राइट साइड में भी देख सकते हो, यहाँ पे काफी बाइंग था, 2689, 2189, 2389, सो काफी बाइंग देखने को मिला। और ये भी एक लेवल है जहाँ पे हमें काफी ट्रेड्स देखने को मिले थे 3585 के आसपास। आई थिंक ये पुराना लेवल है, बट ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पे क्लस्टर ऑफ बाइंग हमें देखने को मिल रहा है, इन एट दिस लेवल। सो ये लेवल अगर एक्सपायरी में होल्ड करता है तो डेफिनेटली एक्सपायरी एक बुलिश एक्सपायरी हो सकता है। इंपॉर्टेंट इज कल फिन निफ्टी ने अगर आप देखोगे ट्रेड किया रहेगा, आपने अगर ट्रेड किया रहेगा आज ऑप्शंस पे बहुत अच्छा पैसा बना, क्योंकि जैसे ही सिंगल प्रिंट ब्रेक हुआ, यस्टरडे का हाई ब्रेक हुआ, एक अच्छा खासा मोमेंटम फिन निफ्टी में देखने को मिला। उसके बाद फिन निफ्टी ने एक सिंगल प्रिंट भी बनाया था, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें फिन निफ्टी में देखने को मिला। ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट्स की भी बात करोगे तो फिन निफ्टी में स्लो एंड स्टेडीली, एंड देन इवेंचुअली वी सॉ सम बाइंग हैपनिंग इनटू द फिन निफ्टी एज वेल। फिन निफ्टी अराउंड 200 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास के हिसाब से क्लोज हुआ है, विच इज मोर फॉर फिन निफ्टी, क्योंकि फिन निफ्टी में इतना ट्रेड्स होता नहीं है इन जनरल। सो फॉर मी इट्स वेरी क्लियर फिन निफ्टी के बारे में, फर्स्ट रेजिस्टेंस इज डेफिनेटली अराउंड 19,870 के आसपास। लो जो सिंगल प्रिंट का है विच इज अराउंड 19,852 के आसपास, तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। लोअर साइड पे ये सिंगल प्रिंट काफी इंपॉर्टेंट है, विच इज अराउंड 19,736 से लेके 19,741। तो ये सिंगल प्रिंट के अभाव अगर ट्रेड करना चालू करता है तो मे बी ये लेवल देखने को मिले। एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो रहेगा वो 19,195 रहेगा। 19,195 क्रॉस करता है तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग फिन निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो गाइज कीप एन आई, टुमारो इज अ फिन निफ्टी एक्सपायरी। आज ही फिन निफ्टी ने अच्छा मूव दिया था, जैसे ही ये सिंगल प्रिंट क्रॉस किया था, ये डे हाई क्रॉस हुआ था, एक अच्छा खासा मोमेंटम आप फिन निफ्टी में देख सकते हो अराउंड 200 पॉइंट्स के आसपास, जो एक इंपॉर्टेंट रहता है फॉर एक्सपायरी, एक्सपायरी के एक दिन पहले वाला। एचडीएफसी बैंक ने आज थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाया है, बट वी विल वेट एंड वॉच। एक्सिस बैंक अभी भी इट्स हेल्पिंग, इट्स सपोर्टिंग सिंगल प्रिंट सपोर्ट अभी भी काम कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक में भी सिंगल प्रिंट के बाद एक अच्छा खासा ट्रेडिंग देखने को मिला, बट साइडवेज था, क्योंकि आज इंपॉर्टेंटली एचडीएफसी बैंक चल रहा था, एसबीआई भी साइडवेज था। तो गाइज ऑल अदर थिंग्स वेर साइडवेज, कोटक बैंक काइंड ऑफ अ साइडवेज, इंडसइंड बैंक ने एग्जैक्ट लो बनाया सिंगल प्रिंट के आसपास, बट एक साइडवेज मोमेंटम दिया। फेडरल बैंक गाइज हम काफी दिनों से ट्रैक कर रहे हैं, और हम बोल भी रहे थे कि यार फेडरल बैंक में एक अच्छा खासा मोमेंटम देख सकते हो। तो आगे अभी फेडरल बैंक आई थिंक ऑल टाइम हाई के आसपास है, एक अच्छा सेटअप बना हुआ है। अगर आप देखोगे हाई तो 143.05 से लेके 142.50 एक सिंगल प्रिंट बना है। अगर ये सिंगल प्रिंट होल्ड करता है तो नेक्स्ट 3 डेज में फेडरल बैंक में काफी बड़े मूव्स आ सकते हैं, बिकॉज इट्स एक्सपायरी टाइम। सो कीप एन आई ऑन दिस स्टॉक, यू माइट गेट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इनटू इट। बाकी ट्रेडेबल आई थिंक मेरे लिए फेडरल बैंक है, मेनली रिलायंस,
ने यहाँ से सिंगल पिन के आसपास सपोर्ट लिया था, कल फिर से अभी सिंगल पिन के आसपास ही क्लोज दिया है, तो एक सिंगल पिन लेवल के आसपास क्लोज है। अगर आप रिलायंस में सेलिंग देखोगे तो इमोशनल सेलिंग है, ये व्हाइट लाइन ऊपर की तरफ है, उसके बाद जो सेलिंग आया है दैट इज जस्ट अ इमोशनल सेलिंग। सो नथिंग रॉन्ग विथ अ रिलायंस स्ट्रक्चर, keep an eye on Reliance. I would, we can, you can look at important values. अगर गलती से Reliance 2454 ब्रेक करता है कल, 2454 ब्रेक करता है तो रिलायंस में 2475 के लेवल्स फर्स्ट ऑफ ऑल देखने को मिलेंगे। और अगर ये लेवल भी होल्ड करता है रिलायंस तो मे बी वी गोना सी द नेक्स्ट लेवल अराउंड 2490, and then we will see a faster short covering above this level which is around 2492। 2492 के अबाउ एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। बजाज फाइनेंस एक अच्छा खासा मूवमेंट के साथ क्लोज हुआ है, एक सिंगल प्रिंट बना के रखा है एंड इट इज लुकिंग पॉजिटिव, सो आई थिंक ये एक्सपायरी में पॉजिटिवली मोमेंटम दे सकता है। बजाज फाइनेंस का सिंगल प्रिंट है 7228 से लेके 7221, सो अराउंड 15 पॉइंट्स का सिंगल प्रिंट है गाइस, सो यू कैन कीप एन आई। और अगर ये लेवल ब्रेक करता है विच इज अराउंड 7261 तो डेफिनेटली 7334 के लेवल्स हम बजाज फाइनेंस में देख सकते हैं। जीएमआर साइडवेज जा रहा है आफ्टर अ गुड रैली, बाकी इन्फोसिस वगैरह सब स्टॉक्स साइडवेज है। मारुति अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल के आसपास से फिर से बाउंस बैक देखने को मिला है और एक सिंगल प्रिंट फिर से बनाया है विच इज अराउंड 9590 से लेके 9571, तो डेफिनेटली बुलिश लग रहा है मुझे। एंड वी हैव द सिंगल प्रिंट एज वेल, सो वी विल सी व्हाट हैपेंस। टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, अशोक लेलैंड, ऑल आर रिस्पेक्टिंग सिंगल प्रिंट्स। एलएनटी में भी आज एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, जैसे सिंगल प्रिंट ब्रेक किया एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, सो कीप एन आई। वी विल नॉट गो लॉन्ग until and unless this single print is broken which is around 2725। बाकी टाटा पावर्स वगैरह सब स्टॉक्स काफी साइडवेज देखने को साइडवेज है मार्केट में। डीएलएफ ने भी एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया है, बट अगेन ये सिंगल प्रिंट डीएलएफ को कच्चा खा रहा है, मतलब 487 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस डीएलएफ ब्रेक नहीं कर पा रहा है, सो वी विल वेट एंड वॉच। बाकी अपोलो टायर्स ने भी सिंगल प्रिंट बनाया है, तो आई थिंक आई हैव गिवन यू मच अबाउट अ ट्रेडेड मटेरियल टुमारो, कीप एन आई ऑन दिस, आई थिंक यू कैन गेट अ good, you might get a good things, just learn about them what happens। anyway so that guys that's it। अगर आप देखोगे तो जस्ट डाउ एक बार दिखा देता हूँ। तो डाउ ने एक अच्छा खासा ओपनिंग दिया है, तो होपफुली लुकिंग दैट वी विल आल्सो हैव अ पॉजिटिव डे टुमारो, बट वी विल सी। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस वीडियो नहीं देखा है तो वीकली एनालिसिस वीडियो दे जरूर देख लेना, यू माइट लर्न समथिंग न्यू अबाउट इट फॉर द मार्केट। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग इट। एज अ डिस्क्लेमर, जो भी व्यू शेयर किए वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, प्लीज डू नॉट टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो बिफोर यू वांट टू टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। We are not responsible for any loss due to content in the video. Thank you guys. As I always say, be passionate about the markets, learn about the markets. They will pay you dividends in the longer run, guys. Thanks for watching. Have a wonderful fin nifty expiry today and wonderful week, expiry week. Thanks guys, bye bye.